सुसाइड होटल खाने का शीर्षक आत्महत्या होटल शहर से दूर एक घने जंगल के बीचों बीच एक पुराना और खौफनाक होटल था। लोग इसे आत्महत्या होटल के नाम से जानते थे। कहते हैं कि इस होटल में जो भी ठहरता वह कभी वापस नहीं लौटता। यह होटल उन लोगों के लिए जाना जाता था जो जीवन से हार चुके थे और अपनी जान लेना चाहते थे। कई साल पहले इस होटल के मालिक मिस्टर वर्मा ने होटल खोला था। लेकिन जैसे ही यह होटल चलने लगा, रहस्यमय घटनाएं होने लगीं। एक के बाद एक कई मेहमानों ने वहां आत्महत्या कर ली। धीरे धीरे होटल की बदनामी फैलने लगी और कोई भी वहां ठहरने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन एक जिज्ञासु पत्रकार राजेश इस होटल की सच्चाई जानने के लिए वहां आया। उसने होटल में एक रात ठहरने का फैसला किया। राजेश को होटल में पहुंचते ही अजीबोगरीब एहसास हुआ। उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसे लगातार देख रहा हो। रात के वक्त जब राजेश अपने कमरे में सोने की कोशिश कर रहा था, तब अचानक उसे किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। वह उठकर देखने गया, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर उसे अपने कमरे की खिड़की से एक परछाई दिखी जो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। वह डरा हुआ था, लेकिन उसने अपनी हिम्मत नहीं हारी। उसने कमरे के दरवाजे को बंद किया और वापस बिस्तर पर लेट गया। लेकिन तभी दरवाजे पर जोरदार दस्तक होने लगी। राजेश का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने दरवाजा खोला, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक उसे एक अजीब आवाज सुनाई दी, तुम भी उन्हीं की तरह मरने आए हो। राजेश की रूह कांप गई। उसने देखा कि कमरे के एक कोने में एक महिला की आत्मा खड़ी थी, जिसका चेहरा विकृत था। वह महिला उसे बता रही थी कि वह और उसके पति ने यहाँ आत्महत्या की थी और अब वे इस होटल में फंसे हुए हैं। राजेश को समझ में आ गया कि यहाँ रुकने वाले लोग आत्महत्याएं नहीं कर रहे थे, बल्कि उन आत्माओं द्वारा मारे जा रहे थे। उसने तुरंत होटल से भागने का फैसला किया। लेकिन जब वह बाहर जाने के लिए दौड़ा, तो उसे ऐसा लगा जैसे पूरा होटल एक जाल बन चुका है। हर दरवाजा बंद था, हर खिड़की से केवल अंधेरा दिख रहा था। आखिरकार राजेश ने महसूस किया कि वह भी इस होटल का हिस्सा बन चुका था और अब वह कभी वहां से निकल नहीं पाएगा। अगली सुबह जब होटल के कर्मचारी वहां आए, तो उन्होंने देखा कि राजेश का शरीर छत से लटक रहा था। एक और आत्महत्या की खबर सुनकर लोग और भी ज्यादा डरे और वह होटल हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। लेकिन कहते हैं कि जो लोग उस होटल के पास से गुजरते हैं, उन्हें आज भी वहां से चीखों की आवाजें सुनाई देती हैं।